हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लाइकेन प्लैनस से रिलेटेड है कि लाइकेन प्लैनस किस प्रकार की बीमारी है और इसमें किस प्रकार के ड्रग्स का यूज किया जाता है। और आज मैं थोड़ा सा अपने एक पेशेंट का यहाँ पे रिजल्ट शो करूँगी और उसमें जो पेशेंट का कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अल्सरेटिव उनको लीजन बना हुआ है। और ऐसे कंडीशन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जो है अपने जो माउथ की प्रॉब्लम है उसको अपने से डायग्नोस ना करें, ना अपने से ट्रीट करें। इसे कभी भी अगर आपको 15 दिनों से ज़्यादा कोई भी जख्म अगर बनता है, यानी कि 15 डेज से अगर ऊपर का अगर ड्यूरेशन है आपके अल्सर का, तो आपको खुद से हीट एंड ट्रायल नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम मेडिकल शॉप पे जाते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं और फिर उसे लगाते हैं और लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं कि ये इससे नहीं ठीक हुआ तो फिर चेंज करके दूसरे मेडिकल से लाते हैं। तो ऐसा आप नहीं करें। अगर ओरल कैविटी के अंदर कोई अल्सरेशन हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तो 15 डेज से ज़्यादा उसको वेट एंड वॉच नहीं करें। और जो लाइकेन प्लैनस है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको कि किसी भी प्रकार की हैबिट नहीं है, यानी कि ना वो गुटखा खाते हैं, ना तंबाकू लेते हैं और कोई भी बैड हैबिट उनके पास नहीं है, फिर भी उन्हें बार बार माउथ के अंदर रिकरेंट अल्सर्स हो रहे हैं। तो ये जो रिकरेंट अल्सर है ये आपका किस किस कंडीशन में होता है। तो अगर आप स्ट्रेसफुल इवेंट से लगातार गुजर रहे हैं तो ये आप पे हावी होने लग जाता है, यानी कि जो आपका इम्यूनिटी है और जो आपका डिफेंस सिस्टम है, इम्यूनिटी यानी कि जो आपके इम्यून सेल्स जो आपके बीमार होने पे वर्क करते हैं वो हाईली एक्टिव हो जाते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज जो है ये बेसिकली क्या है कि आपका ओवर एक्टिव हो जाता है इम्यून सेल्स, उसके कारण से ये आपके बॉडी के अपने ही सेल को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हम लोग इस बीमारी को शुरुआती दौर में ही समझ लें, यानी कि जब ये स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कोई भी बीमारी जब इनिशियली स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे जो रेट ऑफ इन्फ्लामेशन है वो कम होगा, जो आपका प्रोग्रेशन है बीमारी का वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा होता है, तो उसे कंट्रोल करना आसान होता है। तो जो लाइकेन प्लैनस है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो आपका जो गाल का सतह है, इनर साइड ऑफ योर चीक, वहाँ पे आपके लाइंस बनने लगते हैं और ये जो लाइंस है वो क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज होते हैं। लेकिन हमेशा लाइकेन प्लैनस में ऐसा ही पैटर्न हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जो रेटिकुलर पैटर्न है उसमें तो आपको लाइंस मिलेंगे और यहाँ पे आपको जो इनर सरफेसेज है वहाँ पे क्रिस क्रॉस फैशन में जो वाइट लाइंस है वो आपको नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो रेटिकुलर पैटर्न नहीं हो, यानी कि इसके जो डिफरेंट क्लिनिकल वेरिएंट है वो लगभग आपका 5 टाइप का होता है, 5 to 6 टाइप का। तो जिसमें कि रेटिकुलर जो है वो मोस्ट कॉमन है और रेटिकुलर वेरिएंट के अलावा जो है जो पैप्यूल फॉर्म होते हैं, हाइपरप्लास्टिक लाइकेन प्लैनस होते हैं, इरोसिव लाइकेन प्लैनस होते हैं और आपका बुलस फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लैनस होता है। तो इन सब लाइकेन प्लैनस के लिए अलग अलग मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, सभी की सीवियरिटी अलग अलग होती है और हर किसी में एक ही दवा नहीं चलाया जाता है, क्योंकि ड्रग और जो डोज है उसका वो डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर इसके इलाज के बारे में मुझे पूछते हैं कि इसका इलाज आप बताइए। तो जो इसका इलाज है वो स्टेरॉयड है, क्योंकि जो स्टेरॉयड है वो एंटी इन्फ्लामेटरी, पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है और इसे आप जो है जो डॉक्टर्स हैं वो यूज करते हैं। विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप इसे यूज़ नहीं करें। और सभी लोग ये ज़रूर समझ लें कि यूट्यूब एक मीडिया है जिसके माध्यम से आप नॉलेज गेन करते हैं, ना कि आप इलाज खुद से करने के लिए एबल होते हैं। तो आपको हमेशा इलाज डॉक्टरी सलाह में लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप उतना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप नज़दीक के डेंटल कॉलेज में जा सकते हैं। वहाँ पे जो है मात्र 10 रुपीज़ फीस होती है, आप वहाँ जाके भी इलाज ले सकते हैं। तो अभी मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ कि यहाँ पे जो लाइकेन प्लैनस इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं जो पेशेंट का कंडीशन है, ये पेशेंट जो है काफ़ी लंबे समय से
परेशान है और इनका कहना था कि इन्होंने फिटकरी डाल के कुल्ला किया है, इसके बाद से इन्हें ये प्रॉब्लम हुई है। बट मतलब इनका जो सोच था वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। बट मैंने जब इनको देखा था, एग्जामिन किया था, तो इनका जो आप देखेंगे कि लिप है, वो लिप भी ऑटो इम्यून डिजीज से ग्रसित है। ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स विटिलिगो। जो लिप के जो वर्मिलियन बॉर्डर है वहाँ पे आप देखेंगे कि जो मार्क बने हुए हैं, जो विटिलिगो में होता है वाइट पैच का बनना, तो वो लिप पे इनके बने हुए हैं। प्लस जो अल्सरेशन का पैटर्न है वो काफ़ी ह्यूज लेवल पे है। आपका जो बकल म्यूकोसा है वो पूरी तरह से डैमेज है और यहाँ पे लगभग सुपरफिशियल जो एपिथेलियम का लेयर है डिटैच हो चुका है कनेक्टिव टिश्यू से, मीन्स नीचे के लेयर से वो डिटैच हो चुका है। और ऐसा दो कंडीशन में हो सकता है, या तो किसी प्रकार का केमिकल बर्न हो, या फिर इरोसिव लाइकेन प्लैनस में, या फिर बुलस लाइकेन प्लैनस में। तो जो यहाँ पे लाइकेन प्लैनस का जो एक पिकुलियर पैटर्न होता है रेटिकुलर, वो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है। प्लस पेशेंट खाने में अनेबल थे, इन्हें नमक भी खाना में लगता था बहुत ज़्यादा, तो ये बिल्कुल भी खा पी नहीं पा रहे थे। और जब मैंने इन्हें देखा तो इसे मैंने विदाउट बायोप्सी प्रोविजनली डायग्नोसिस किया मैंने इनका। और ये मेरे नज़र में जो पेशेंट का जो कंडीशन था, जो इनके लिप का स्कार था, या फिर जो लिप की कंडीशन थी, विटिलिगो से ग्रसित थे। प्लस ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि माउथ के अंदर जो प्रेजेंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है और स्किन पे जो प्रेजेंटेशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो कहीं ना कहीं ये लाइकेन प्लैनस से रिजेंबल कर रहा था। और इसके लिए जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, मैंने पहले भी कहा, स्टेरॉइड है। और स्टेरॉइड आपको खुद की मर्जी से नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना तो आप इसकी ऑइंटमेंट को लंबे समय तक यूज करें, क्योंकि ये आपके जो म्यूकोसल लेयर है उसे थिन करते हैं, और वहाँ पे जो थिननेस अगर बढ़ जाएगी तो आपका जो ओरल म्यूकोसा का जो अल्सरेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बार बार बढ़ेगा। तो स्टेरॉइड ऑइंटमेंट या सिस्टेमिक स्टेरॉइड आप अपनी मर्जी से यूज़ नहीं करेंगे। आप जो ड्रग डोज है और जो भी पैटर्न है ट्रीटमेंट का वो डॉक्टर की सलाह में ही यूज करें। तो यहाँ पे मैंने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और चूँकि पेशेंट जो है वो ओल्ड एज से रिलेटेड है, तो मुझे इनके जो मेडिकल कंडीशन है उनको भी ध्यान में रखना था। और काफ़ी जो इनका रिजल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा आया था। आफ्टर 1 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट इनका जो अभी आप रिजल्ट देख रहे हैं, तो इसमें आप देखिए कि जो इनकी जितनी भी एपिथेलियल लेयर की डिटैचमेंट थी वो हील हो गई है, और जो नए एपिथेलियम आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, इंटैक्ट है म्यूकोसा, और पेशेंट अभी खा पी पा रहे हैं। तो यहाँ जो पूरा ये जो आप देख रहे हैं कि जो पूरा पैटर्न है लाइकेन प्लैनस का, वो बिल्कुल जो बेसिक पैटर्न है रेटिकुलर उससे डिफरेंट है। तो हर समय एक ही पैटर्न को ये कोई भी बीमारी फॉलो नहीं करता है, तो इसके लिए आपको उचित सलाह और उचित डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो और साथ में आपको जो डाइट है उसको भी अच्छा रखना होता है, जो आपका ओरल हाइजीन है उसे भी अच्छा रखना होता है। जैसे इन पेशेंट में आप देखेंगे कि जो इनका मोलर एरिया है, तो मोलर्स के पास भी पूरे तरीके से जो इनका स्किन है वो स्लफ आउट हो रहा था, जो म्यूकोसा है वो स्लफ आउट हो रही थी। तो जो ओरल म्यूकोसा इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल है, तो काफ़ी लंबे समय से इन्हें ये प्रॉब्लम थी, और इसको हील होने में लगभग 15 डेज to 20 डेज लगा था। और 1 मंथ के बाद जो इनका रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आपको दवा की जानकारी भी इसमें मिल गई होगी। Thank you so much for watching, and if you like, please share and subscribe my channel. Thank you.